26 जनवरी 2026 आज की मुरली। और इसका मिशन है ज्ञान, भक्ति और पवित्रता के मार्ग पर इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझना। बिल्कुल। और सच कहूं तो इसे पढ़ते ही जो एक बात दिमाग में अटक जाती है वो है समय का पैमाना। हाँ, वो तो है। एक तरफ 5000 साल की एक लंबी उतरती हुई सीढ़ी है और दूसरी तरफ सिर्फ 1 सेकंड की चढ़ती हुई लिफ्ट। बिल्कुल। ये विरोधाभासी इस पूरी चर्चा की मुझे लगता है नींव है। सही कहा। इस चर्चा का मंच ही एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन पर रखा गया है। आधा कल्प यानी करीब 2500 साल की भक्ति और उसके सामने एक रूहानी बाप से मिला हुआ ज्ञान। हाँ। और स्रोत का दावा है कि जिस रास्ते पर उतरने में 5000 साल लगे, उस पर चढ़ने का रास्ता सिर्फ 1 सेकंड का है ना? ये सुनने में ही इतना नाटकीय लगता है कि सवाल उठता है, भाई ये कैसे मुमकिन है? हाँ, यही सवाल मुझे भी आया। और यही सवाल हमें इस चर्चा की गहराई में ले जाता है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसकी पहली लाइन ही एक टेंशन सेट कर देती है। मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। ये सीधे सीधी भक्ति और ज्ञान को आमने सामने खड़ा कर देता है। तो स्रोत के हिसाब से इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या बताया गया है? यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि स्रोत इन्हें सिर्फ 2 अलग रास्ते नहीं बल्कि 2 अलग-अलग युगों की सच्चाई बताता है। अच्छा। भक्ति को कलयुग और दुख से जोड़ा गया है। ठीक है। ये वो खोज है जो इंसान हजारों सालों से कर रहा है, मंदिरों में, तीर्थों में, मूर्तियों में। वहीं ज्ञान को सतयुग और सुख से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ता है। वो क्या है? स्रोत कहता है कि सतयुग में ज्ञान नहीं होता। 1 मिनट, सतयुग में ज्ञान नहीं होता? ये तो अजीब बात है ना? अगर ज्ञान सुख लाता है तो सुख के युग में ज्ञान क्यों नहीं होगा? यही तो इस स्रोत का मुख्य तर्क है। इसके अनुसार सतयुग में ज्ञान का फल होता है। अच्छा, फल होता है? हाँ, यानी सुख और शांति। ज्ञान खुद एक औजार है, एक टूल जो अभी इस संगम युग में दिया जा रहा है, ताकि उस सुख की दुनिया को बनाया जा सके। बिल्कुल। जैसे आप एक सुंदर बगीचा बनाने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बगीचा तैयार हो जाता है तो आप औजारों को लेकर नहीं घूमते, आप फूलों का आनंद लेते हैं। सही। ज्ञान वो औजार है और सतयुग वो बगीचा है। इसीलिए रूहानी बाप को ज्ञान का सागर कहा गया है और मनुष्यों को भक्ति के सागर। एक देने वाला है, दूसरा सदियों से ढूंढने वाला। समझ गया। तो ज्ञान एक ट्रांजिशनल फेज का हिस्सा है, मंजिल का नहीं। हाँ। भक्ति में आप ढूंढ रहे हैं, ज्ञान में आपको जवाब मिल रहा है ताकि आप मंजिल बना सके। और शायद यहीं से वो 1 सेकेंड वाली लिफ्ट का आइडिया आता है। बिल्कुल, वहीं से आता है। स्रोत इसे योग बल की लिफ्ट कहता है। ये शब्द सुनने में बहुत मॉडर्न और पावरफुल लगता है, लेकिन 5000 साल का हिसाब 1 सेकेंड में कैसे बराबर हो सकता है? ये तो सुनने में ही असंभव लगता है। स्रोत इसे कैसे जस्टिफाई करता है? ये इस चर्चा का सबसे रैडिकल आइडिया है और आपका शक बिल्कुल जायज है। हाँ। ये योग बल की लिफ्ट कोई जादुई बटन नहीं है। ये असल में चेतना या कॉन्शियसनेस का एक क्वांटम लीप है। क्वांटम लीप? हाँ। स्रोत कह रहा है कि स्पिरिचुअलिटी का गणित लीनियर नहीं है कि आप 1 + 1 + 1 करके पाप और पुण्य का हिसाब करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल है। अच्छा। यहाँ 1 सेकंड की शुद्ध, शक्तिशाली और एकाग्र चेतना 5000 साल के बिखरे हुए अशुद्ध कर्मों के प्रभाव को मिटा सकती है। मतलब ये कर्म के सिद्धांत को ही एक नया रूप दे रहा है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि कर्मों की गिनती नहीं बल्कि चेतना की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी मैटर करती है। एग्जैक्टली। स्रोत के अनुसार ये लिफ्ट बाप की याद से चलती है। ये सिर्फ किसी को याद करना नहीं है, बल्कि ये अपनी चेतना को उसके मूल स्रोत से जोड़ने जैसा है। ठीक है। इस 1 सेकंड के गहरे कनेक्शन से स्रोत के शब्दों में जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और आत्मा स्वतो प्रधान बन जाती है। हाँ, यानी अपनी ओरिजिनल प्योर स्टेट में लौट आती है। 5000 साल की कहानी आत्मा के धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने की है, जिसे सीढ़ी उतरना कहा गया है। सही। और ये लिफ्ट उस पूरी प्रक्रिया को रिवर्स करने का एक जबरदस्त शॉर्टकट है। ये समय और कर्म की हमारी सामान्य समझ को चुनौती देता है। वाकई ये एक बहुत बड़ा दावा है। और अगर कोई इस 1 सेकंड वाली लिफ्ट पर विश्वास कर ले तो फिर हजारों किलोमीटर चलकर तीर्थ करने का या सालों तक पूजा पाठ करने का क्या मतलब रह जाता है? मुझे लगता है स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है जब वो बद्रीनाथ, काशी और लक्ष्मी की मूर्तियों की पूजा की आलोचना करता है। बिल्कुल।
वो लिफ्ट का आइडिया ही पारंपरिक रिचुअल्स पर एक सीधी टिप्पणी है। स्रोत अंधश्रद्धा या ब्लाइंड फेथ की अपनी एक बहुत ही खास परिभाषा देता है। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। यह सिर्फ मानने या न मानने के बारे में नहीं है। स्रोत कहता है कि अंधश्रद्धा है किसी की पूजा करना, लेकिन उसकी बायोग्राफी और ऑक्यूपेशन को न जानना। ये तो बहुत ही व्यावहारिक परिभाषा है ना? इसका मतलब है कि आप जिसकी आराधना कर रहे हैं, कि आप जानते हैं कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया, उनका दुनिया में क्या रोल था। लक्ष्मी का उदाहरण दिया गया है। लोग उन्हें धन की देवी मानकर पूजते हैं। हाँ। लेकिन स्रोत सवाल करता है, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कितने समय राज किया? उनका राज्य कब था? और शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। यही जानकारी की कमी ही भक्ति को स्रोत की नजर में अंधश्रद्धा बनाती है। ये एक पैसिव अनइन्फॉर्म्ड वर्शिप है। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि विश्वास का मतलब यह है बिना बायोग्राफी जाने मानना। आस्था तो तर्क से परे होती है। क्या स्रोत इस तरह की आस्था को पूरी तरह से गलत ठहरा रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत आस्था के खिलाफ नहीं है, वो अज्ञानता के खिलाफ है। अच्छा। उसका तर्क है कि सच्ची भक्ति या सच्चा ज्ञान जानकारी पर आधारित होता है। आप किसी के गुणों को जानकर ही उनसे प्रेरणा ले सकते हैं या उनके जैसा बन सकते हैं। ठीक है। और यही तर्क वो तीर्थ यात्राओं पर भी लागू करता है। लोग भगवान से मिलने के लिए तीर्थ पर जाते हैं, लेकिन साथ ही मानते हैं कि भगवान तो कण कण में है। बिल्कुल। स्रोत इस विरोधाभास को पकड़ता है। अगर वो हर जगह है तो उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? सही बात है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सच्ची यात्रा कोई भौगोलिक यात्रा नहीं है। तो फिर सच्ची यात्रा क्या है? अगर काशी या बद्रीनाथ जाना नहीं, तो फिर असली मंजिल कहाँ है? असली मंजिल भीतर है। चर्चा का जो धारणा के लिए मुख्य सार वाला हिस्सा है, वो इसका जवाब देता है। वहां साफ लिखा है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। यह यात्रा है अपनी चेतना की, बाप को याद करने की और निर्विकारी बनने की। मतलब बाहर के मंदिरों से ध्यान हटाकर अपने मन और आत्मा के मंदिर को पवित्र बनाने की। बिल्कुल। तो जो लिफ्ट है वो आपको किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि चेतना के शिखर पर ले जाती है। ठीक है, तो अगर भक्ति का रास्ता अंधश्रद्धा है और ज्ञान का रास्ता 1 सेकंड की लिफ्ट है, तो सवाल उठता है कि कोई इस लिफ्ट को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करे। बिल्कुल। क्योंकि ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें अमल में लाना सबसे मुश्किल होता है। सही कहा। और यहीं पर चर्चा का व्यवहारिक हिस्सा शुरू होता है। अच्छा। धारणा के लिए मुख्य सार में 2 मुख्य एक्शन पॉइंट्स दिए गए हैं। वो क्या है? पहला है, विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। और दूसरा, सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है और सच्ची यात्रा सिखलानी है। विश्व की बादशाही, ये बहुत भारी शब्द है। हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या ये सचमुच दुनिया पर राज करने की बात हो रही है? नहीं, यहाँ बादशाही का मतलब राजनीतिक सत्ता नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। सेल्फ कंट्रोल। हाँ, अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर राज करना। विकार पर जीत पाना सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है, ये उस बादशाही को हासिल करने की शर्त है। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर आत्मा को सतोप्रधान या प्योर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसकी बात हमने लिफ्ट के संदर्भ में की थी। ठीक है। और दूसरा बिंदु यानी ज्ञान को फैलाना इस यात्रा को एक व्यक्तिगत साधना से आगे ले जाकर एक सामूहिक मिशन बनाता है। और शायद यहीं पर वो वरदान वाला हिस्सा फिट बैठता है। हाँ, बिल्कुल। उसमें लिखा है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले। ये लाइन बहुत बहुत काव्यात्मक है ना? एक तरफ गम की दुनिया और दूसरी तरफ बेगमपुर की बादशाही। यह उस मानसिक अवस्था का शिखर है। गम की दुनिया यानी कलयुग, हमारी आज की दुनिया, जिसमें तनाव, चिंता, दुख सब कुछ है। इस दुनिया के बीचों बीच रहते हुए भी बेगमपुर यानी बिना गम का शहर का बादशाह बनकर रहना। इसका मतलब है कि बाहरी हालात आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आंतरिक हालात के मालिक हैं। आप ट्रैफिक में फंसे हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में शांति है। ऑफिस में तनाव हो सकता है, लेकिन आप स्थिर हैं। यही अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत है। हाँ, स्रोत कहता है कि यही अष्ट शक्ति स्वरूप बच्चों की निशानी है। एक मिनट, मुझे इस बेगमपुर के बादशाह वाली बात पे सोचने दीजिए। इसका मतलब है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी के बीच में भी शांत रह सकते हैं। ये तो एक तरह की मानसिक सुपर पावर हुई।
कह सकते हैं। लेकिन स्रोत में एक चेतावनी भी है, ये अवस्था खो भी सकती है। हाँ, और यह चेतावनी बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि संगदोष यानी गलत संगत का असर या किसी एक भी कर्मेंद्रिय के वशीभूत होने से यानी अपनी किसी इंद्रिय के गुलाम बन जाने से ये बादशाही छिन सकती है। अच्छा। और तब बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। वाह। ये दिखाता है कि ये कोई स्थायी पदवी नहीं है जिसे एक बार पा लिया और काम खत्म। ये एक निरंतर अभ्यास है, एक कंटिन्यूअस अवेयरनेस है। एक पल की भी चूक आपको राजा से रंक बना सकती है, आपकी आंतरिक शांति और शक्ति को छीन सकती है। और शायद इसीलिए अंत में वो स्लोगन दिया गया है, बिल्कुल, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। ये दृढ़ता है उस बादशाही को बनाए रखने की चाबी है। सही। ये वो मांसपेशी है जिसे आपको रोज ट्रेन करना है ताकि आपका ताज सिर पर टिका रहे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये स्लोगन उस वरदान को जमीन पर उतारता है। वो जो बेगमपुर की बादशाही है वो बिना दृढ़ता के संभव नहीं है। अपने संकल्पों में दृढ़ता, बाप को याद करने की यात्रा में दृढ़ता और विकारों से लड़ने के प्रयास में दृढ़ता। ठीक है, जब ये डिटर्मिनेशन होता है तभी सफलता यानी वो निरंतर सुख और आत्मस्वामित्व की अवस्था एक माला की तरह स्वाभाविक रूप से आपके गले में रहती है। तो आज की हमारी ये बातचीत एक गहरी यात्रा रही। हमने ज्ञान और भक्ति के द्वंद्व से शुरू किया और समझा कि स्रोत के अनुसार ज्ञान एक औजार है, मंजिल नहीं। सही। फिर हम योग बल की लिफ्ट की उस रैडिकल अवधारणा पर आए जो कर्म और समय की हमारी समझ को ही चुनौती देती है। हाँ। हमने देखा कि कैसे ये स्रोत ब्लाइंड फेथ को जानकारी की कमी के रूप में परिभाषित करता है। बिल्कुल। और सच्ची यात्रा को एक आंतरिक अनुभव बताता है। और अंत में हमने इन सब विचारों को बेगमपुर के बादशाह बनने के एक व्यवहारिक मानसिक मॉडल से जोड़ा, जिसमें आत्मनियंत्रण और दृढ़ता ही असली शक्ति है। बिल्कुल। हाँ, और अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये स्रोत अपने अनुयायियों को बाहरी कर्मकांडों और रस्मों से हटाकर पूरी तरह से आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और मैं श्रोताओं के लिए चिंतन के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी जो इसी स्रोत पर आधारित है। जरूर। ये स्रोत अंधविश्वास से परे जाने के लिए दिव्य व्यक्तित्व की बायोग्राफी जानने पर अत्यधिक जोर देता है। ये व्यक्तिगत खोज के लिए एक दिलचस्प सवाल उठाता है, अपनी आस्था या भक्ति के केंद्र को सही मायने में जानने का क्या मतलब है और यहाँ परिभाषित किया गया ये ज्ञान उस अभ्यास की प्रकृति को कैसे बदल सकता है।